बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल और एक मरतबा फिर आज मेरा साथ देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के सीनियर प्लेयर जनाब फयाज मोहम्मद। फयाज मोहम्मद मेरा तो शर्म से सर आज पूरी कौम की तरह झुक गया। देखें, दुनिया में आज तक हमने देखा था कि कोई भी क्रिकेट टीम जब वो खेलती है, वो हॉकी हो या क्रिकेट हो, लेकिन वो एक दफ़ा हारती है। पाकिस्तान की ऐसी बदबख्त और बदकिस्मत टीम थी कि जो एक मैच में अमेरिका से 2 दफ़ा हारी। किस तरह हारी, ये मैं फयाज मोहम्मद साहब से पूछूंगा। और नाज़रीन, आपको पता है कि कल पाकिस्तान की टीम का मुकाबला जो है वो इंटरनेशनल टूर में जो खुद को कहलाता है अमेरिका के साथ था। लेकिन शर्मनाक शिकस्त हुई। पाकिस्तान की फील्डिंग को भी शिकस्त हुई, पाकिस्तान की बैटिंग को भी शिकस्त हुई, पाकिस्तान की बॉलिंग को भी शिकस्त हुई। ऐसा क्यों हुआ? कौन जिम्मेदार है इसका? और क्या इस शर्मनाक शिकस्त पर जो है वो पाकिस्तानी टीम को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसके जज्बात मजरू हुए? और फयाज से हम पूछेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों हारी टीम? अमेरिका की टीम तो ऐसे ही था जैसे पाकिस्तान के लिए युगांडा की टीम है। तो इसके साथ साथ ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान की वह टीम है जो एक मुल्क से, एक टीम से एक ही दिन में 2 दफ़ा हारी, किस तरह से? तो आइए बात करते हैं फयाज मोहम्मद साहब से। फयाज मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खुशामदेद आज के प्रोग्राम में। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, ये कल वाहद मैच था जिसमें 2 दफ़ा हारी है, ये कैसे हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी, जिस तरीके से कल का मैच हुआ है वो एक जो क्रिकेट की हिस्ट्री में देखा जाए तो ये 5वां अपसेट था। ये पीछे भी इस तरह के अपसेट हुए, लेकिन ये मैसिव लेवल का अपसेट था। पिछले जितने भी अपसेट होते रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम को अगर कोई वीक टीम हराती थी तो वो एक राउंड मैच होते थे, 2-3 मैच हो जाते थे, कुछ भी इस तरह का टीम होता था। लेकिन ये पाकिस्तान का ओपनिंग मैच, और ओपनिंग मैच में ये सरप्राइज रिजल्ट पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं। और अमेरिका से हारी ऐसी टीम थी जिसके ना कोई उस हिसाब से कोई बोर्ड है, ना उनकी उस हिसाब से कोई फेडरेशन है, ना उनका एक पीछे बैकग्राउंड देखा जाए तो वो ग्रास रूट से प्लेयर को भी नहीं लेके आते। वो ओवरसीज प्लेयर्स के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, या कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो वहाँ पे कमाने के लिए जाते हैं, रोज़गार के लिए जाते हैं, उनके ऊपर बना के टीम मुश्तमिल, उनकी टीम जो है मुश्तमिल थी। उन्होंने एक प्रोफेशनल टीम को हराया, ऐसी टीम को हराया जो वर्ल्ड चैंपियन भी रही, T20 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। उसके साथ साथ हमारी जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट से लेकर तब जाकर नेशनल टीम में आपकी सिलेक्शन होती है, वो ऐसी टीम को अमेरिका ने हराई। ये एक बहुत बड़ा अपसेट है। और बाकी बात रही मैच की 2 दफ़ा हारने की, तो नो डाउट मैं कहता हूँ ये 4 दफ़ा हार गए। क्यों? जब आपकी प्लानिंग, चीज़ें और सारा जो आपका जो आपने एग्जीक्यूट किया हुआ था कि किस तरीके से हमने USA को हराना है। ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो, फिर आप कुछ समय लगती है कि आपका एक तरीके से बॉलिंग फ्लॉप हुई, बैटिंग फ्लॉप हुई, आपने कैचेस ड्रॉप किए, आपकी बैटिंग इस तरीके से कोलैप्स कर गई है, तो टेल एंडर में आपके कुछ स्कोर बने या शादाब खान ने थोड़ा बहुत साथ दिया तो तब जाके आप 159 रन टारगेट तक लेके गए। अदरवाइज तो आपका वो अच्छा होना था, आप 100 से भी कम स्कोर के ऊपर ढेर होने लगे थे। और ये इंतहाई शर्मनाक कारनामा जो कल पाकिस्तान ने दिखाना था। और सेकेंडली अगर इस बात को आगे लेके चलें तो जो मुझे बैटिंग में नज़र आया वो प्रीवियस मैचों में भी हमने इसके ऊपर डिटेल बात की है आज़म खान के हवाले से। कल आज़म खान एज अ फील्डर मैच में उतरे, एज अ बैट्समैन मैदान में उतरे, उसकी फील्डिंग आपके सामने है, और जिस पोजीशन पे उसको खड़ा किया गया वो वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन होती है जहाँ पे एक ऐसा फील्डर जो एक दो कम से कम रन आउट, रिस्की रन आउट करता है, जो शॉर्ट मिड डाउन के ऊपर उसको खड़ा किया हुआ था। इसका मतलब है कि यहाँ से आप कौन सा सिंगल में जिन्हें आपको आउट होने का कोई खतरा भी नहीं है। सेकेंडली, आपको ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आप आज़म खान को बार बार डिसाइड कर रहे हैं? फर्स्ट मैच में उसने 5 गेंदों पे 0। वो इसलिए कर रहे हैं कि उसकी फिटनेस का सर्टिफिकेट कपूल वालों ने दिया है कि ये जो मोटू है और ये 0 कारकर्दगी दिखा रहा है, इसको सर्टिफिकेट तो वहां से मिला है ना। तो फिर कौन इसको नहीं खिलाएगा, बेशक इसकी 0 कारकर्दगी हो।
जी, जिस तरीके से कारपोल ट्रेनिंग कैंप इनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लगा था, तो उसका मेन जो पर्पज़ था कि लड़कों की फ़िटनेस चेक की जाए कि अगर ये फ़िटनेस पे पूरे उतरते हैं तो वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड है या वर्ल्ड कप को उसको एग्जीक्यूट करके उसको अगर इसमें कोई कमी देखी है तो कोई ऐसे प्लेयर जो अपने फ़िटनेस पे पूरे नहीं उतर रहे, उसकी रिप्लेसमेंट वर्ल्ड कप से पहले की जाए। वो 100 मीटर रेस में, वो 200 मीटर रेस में, वो 1 किलोमीटर रेस में, सब में फ्लॉप हुआ, हाई जंपिंग में फ्लॉप हुआ, वो हर्डल्स में फ्लॉप हुआ। उसके बावजूद हर जगह पे फेल फेल फेल। शायद पता नहीं कोई ऐसा बंदा वहाँ पे वो उसको एक्सक्यूट कर रहा था, वो कर रहा था कि फेल का एफ का मतलब है ये फाइनल 11 में जाएगा। तो ये इसके साथ मामलात हुए हैं जो मैनेजमेंट देख रही है, पीसीबी देख रही है। जब सिफारशी बुनियादों पर और ऐसे जो है ऐसे खिलाड़ियों को मैदान में उतारा जाएगा तो फिर अमेरिका जैसे मुल्क से फिर जूते ही खाने हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका से हर वक्त हम हार जाते हैं, हर बात उसकी मानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका से हम हार गए, ये हारना तो था, क्योंकि अमेरिका के सामने जब ये टीम उतरी है तो आपने देखा कि उनका मोराल इंतहाई जो है वो पिछले दर्जे पर था और उनमें कोई ऐसी स्पिरिट नज़र नहीं आई कि वो बतौर टीम कि वो मैच जीतने के लिए मैदान में उतरे हों। वो तो ऐसी कोई चीज़ में उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही थी, वो तो ऐसे जगह घबराए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे है जैसे ही पाकिस्तान के ओपनिंग स्टार्ट हुआ तो इनका जो फेयर एलिमेंट था वो पीक लेवल पे था, क्योंकि जिस तरीके से ओपनिंग स्टैंड होता है, एक कंफर्ट ओपनिंग स्टैंड बाबर और रिजवान हमेशा से डिलीवर करते रहे हैं, लेकिन इनका जो कल के मैच में जो ओपनिंग स्टैंड था वो इंतहाई एम्बैरेसिंग था। उसके बाद आप फ़खर को देख लें, उसके बाद फिर ये 1 डाउन 2 डाउन, और उसके बाद जो मुझे माजरत साथ में कतकलामी कर रहा हूँ। देखिए ये मुझे तो ये गुलाम नजर आए हैं अमेरिका के। जैसे हमारे बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो बिगी बिली बने होते हैं उनके सामने, तो मुझे भी ये आपकी टीम जो है ये कल गुलाम नजर आई है। आप सुपर ओवर तक चले गए हो, आप इसमें इतने कैलिबर के लोग नहीं कि आप उनका मुकाबला कर सकते। सुपर ओवर में भी जो आबर खान ने किया, इस पर रोशनी डालें, क्या हुआ कल सुपर ओवर में, क्यों हार गए हम और कितनी बुरे तरीके से हारे? जी, अगर सुपर ओवर की बात की जाए तो पूरा मैच रहा उसमें तो आपको एब्सोल्यूट किया, उसमें उन्होंने तो आपको हर फील्ड में, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में ऐसे लगा जैसे आप किसी वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हैं। जब आपका सुपर ओवर हुआ वहाँ पे भी आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। पहले तो आपको सुपर ओवर तक जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से आपका मैच सिचुएशन बन गई थी। अगर आप सुपर ओवर से एक ओवर प्रीवियस देख लें, उनको भी तो 19 रन चाहिए थे ना, उन्होंने नहीं बनाए। वो टीम जो राउंड मैच में बाहर होने वाले लेवल की टीमें होती हैं, उनसे आप 19 स्कोर आपसे नहीं बने, आप 13 रन। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो आपकी ओपनिंग जोड़ी है वो क्या कर रही है। जब आपका सुपर ओवर होता है तो आपकी जो मार धाड़ वाले प्लेयर होते हैं वो आपकी ओपनिंग जोड़ी होती है। आप उनके ऊपर भी आप डिपेंड नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी रिलाय नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी आपको भरोसा नहीं है कि वो ये 19 रन चेज कर पाएंगे। आपने फिर फ़खर से ओपन पावर प्ले का स्टार्ट करवाया, लेकिन आपने उनसे फेस नहीं करवाया। वो इफ्तिखार अहमद फेस कर रहे हैं। तो अब जब अपने डिसीजन में खुद आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप डिलीवर क्या करेंगे। तो जब उन्होंने लास्ट ओवर में 19 रन उन्होंने सुपर ओवर तक मैच लेके गए, तो आपने भी वही फिर कंपटीशन रहा। होना चाहिए था कि आपको वो 19 रन चेज करते और साबित करते कि आप वर्ल्ड क्लास टीम हैं, और इस तरीके से नहीं होता कि आप पूरी कौम आपके साथ एक पूरी कौम देख रही है। बिल्कुल ऐसे, और उनके नब्ज पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है। कल हार्ट अटैक होते होते लोग बचे हैं। सिस्कियों की आवाजें हमने स्टेडियम में सुनी और पाकिस्तान के अंदर भी सुनी। इन्होंने किया क्या है, इनकी किस्मत की मेरा ख्याल देवी इन पे मेहरबान नहीं थी। जब ये टॉस हार गई, वहां से इनकी बदकिस्मती शुरू नहीं होती। ये टॉस हारे हैं बाबर आजम, तो वहां से इनकी बॉडी लैंग्वेज ना बिल्कुल जीरो होगी। इनका जो प्लान, अब आपका अल्लाह भला करे, सही बात। सेकंड इनके पास कोई प्लान बी इनके पास था ही नहीं। इनके पास प्लान ए ही था कि हमने टॉस जीत के इनसे पहले बैटिंग करानी है। सेकंड प्लान तो आपने एग्जीक्यूट ही नहीं किया हुआ था, ना ही उसके बारे में आपने कुछ अपनी हिकमत अमली बनाई हुई थी। उसका रिजल्ट फिर यही हुआ, आपको सरप्राइज में
बैटिंग करनी पड़ी और उसके रिजल्ट यही हुआ कि आज आपकी लड़खड़ाती हुई बैटिंग स्टार्ट हुई और ऐसे अल्लाह अल्लाह करते हुए 159 का आपका स्कोर बना और आपके सामने है जो रिजल्ट फिर वैसे ही आने थे। मैंने 3 चीज़ें आपसे पूछनी है। पहले मैंने आपसे थोड़ा सा तज़किया लेना है आप 92 का वर्ल्ड कप देखने, और उस वक्त इमरान खान जो थे वो कैप्टन थे, रेशमी अंदाज थे, इस तरह दुनिया के मंजे हुए बॉलर वसीम अकरम थे, इंजमाम थे, इस तरह की वो टीम थी। जैसे शुरू में वो मैच हारे और उसके बाद जो उनकी स्पिरिट थी उसमें अंदर, जो उनके जज्बा था, वो ये था कि हम ऐसे लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से उस वक्त के जो हमारी टीम थी क्रिकेट की, कि वो जो है जो गेम करने के लिए आए हैं, वो जीतने के लिए आए हैं। वो चीज़ अगर आज कंपैरिजन उस टीम से किया जाए तो आज भी वर्ल्ड कप हो रहा है 20 का, वो चीज़ क्यों नहीं इस टीम में नजर आ रही, वो स्पिरिट क्यों नहीं नजर आ रही? अगर हम 92 के वर्ल्ड कप की बात उनको देखें तो वहाँ पे वो प्लेयर्स उनकी टीम का हिस्सा थे। एक वर्ल्ड क्लास जो कैप्टन था उसके अंडर वो खेल रहे थे और वर्ल्ड क्लास प्लेयर उसके अंडर खेल रहे थे और उस कैप्टन की बात को समझने वाले लोग थे। तगड़ा कैप्टन था वो। बिल्कुल ऐसे, और जो कल हमें देखने को मिला है ऐसे लगा है कि बाबर 12th प्लेयर के तौर पे खेल रहा है, कोई उसकी बात को अहमियत ही नहीं दे रहा। जिस तरीके से प्लान बनाया गया और जैसे लास्ट बॉल उन्होंने डिलीवर की हारिस रऊफ ने, तो जहाँ पे आपने फील्डिंग भी नहीं खड़ी की हुई, आपने सर्कल में प्लेयर खड़े किए हुए हैं, फील्डर खड़े किए हुए हैं, तो आपने फिर ऑफ दी ऑफ स्टंप बॉल की उसने आपके ऊपर से उड़ा दी है। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो चौका हुआ, अदरवाइज वो 6 होता तो सुपर ओवर तक तो मैच ही नहीं जाना था। तो जब तक आप कैप्टन को आप 100% इंश्योर नहीं करेंगे कि जो बिल्कुल प्लान हमारा जिसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें मैच जीतना है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, कैप्टन को कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे, तो रिजल्ट तो फिर इसी के चाहेंगे। आप ठीक है वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, आप पेस में भी और T20 स्पेशलिस्ट हैं, हारिस रऊफ को देख लें या आमिर को देख लें। आमिर को देखें सुपर ओवर से पहले उन्होंने कितना अच्छा स्पेल किया अपना, और उसके बाद जब सुपर ओवर की बात गई और ये मार वो एक्स्ट्रा ये वाइड ये तरीके से, तो आप वर्ल्ड क्लास चाहे टीम के साथ खेलें चाहे आप थर्ड क्लास टीम के साथ खेलें तो रिजल्ट तो ऐसे आने। अच्छा, मुझे देखिए ना, मैं थोड़ा सा आपसे इस पर भी बात करूंगा कि वहाँ पे मुझे अभी एक टीवी चैनल पे खबर, नेशनल चैनल पे चल रही थी कि वहाँ पे तो बोली लगी हुई है, ये तो मॉडलिंग कर रहे हैं वहाँ पे, इनको तो ये पता ही नहीं है हमारे क्रिकेट टीम को कि हम मुल्क का नाम रोशन करने हैं, सबसे हलाली परचम को आने कामयाब करवाना है। ये तो मौज मेला कर रहे हैं, सैर सपट्टे कर रहे हैं। मुझे अभी मैं नाम लूँगा ARY का, ARY पे खबर चल रही थी, जो उसका वहाँ का नुमाइंदा न्यूयॉर्क का, उसने वो खबर ब्रेक की कि वहाँ पे तो बोली लग रही है कि ये ज़ियारत करा रहे हैं खिलाड़ी, वहाँ पर मौज मेला कर रहे हैं, सैर सपट्टे कर रहे हैं कि $25 दें तो हजूर का ज़ियारत कर लें, उससे मुलाकात कर लें। और दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि ये टीम है, ये तो मॉडल है, टीम में तो और चीज़ की क्वालिटीज़ होती हैं, ये तो मॉडलिंग कर रहे हैं। अब बाबर आजम की अब बात करते हैं, बाबर आजम जो है सबसे इसमें महंगा तरीन, उसको बोलना आता नहीं है, तो महंगा तरीन जो है वो मॉडल है इस वक्त, और सारे खिलाड़ी जो है 3-4 खिलाड़ी वो मॉडलिंग पे टोटल तवज्जो है, वहाँ पे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और मैच पे वो तवज्जो नहीं दे रहे, टीम को वो नहीं मैदान में वो इस तरह से नहीं उतर रहे कि उन्होंने जीत के आना है। तो इस पर रोशनी डालेंगे कि जब अपनी टीम को आप इतना फ्री कर लेंगे, वो मॉडलिंग करें, वो लड़कियों के साथ तस्वीरें बनाएं, वो नचें, वो मुड़कें, वो जो मर्जी करें, तो इससे पेप्सी बेचें या कोक बेचें, तो जनाबे वाला इससे टीम कहाँ खड़ी करती है, कहाँ खड़ी होती है जी। अगर जब मादर पिदर आज़ाद कर दी जाती है टीम। बिल्कुल आपने ये सही एक पॉइंट उठाया कि जिस तरीके से वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में एक तो आपका जो मेन फोकस होता है वो आपका गेम के ऊपर होता है, आपका ग्राउंड परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, क्योंकि आपको 22 करोड़ आवाम देख रही है और 22 करोड़ आवाम का दिल जो है वो आपकी परफॉर्मेंस के साथ रखता है। अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो आप जो भी एक्ट चाहे अच्छा भी करेंगे ना, तो वो आवाम आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी कि आपकी जो अच्छे काम भी है ना, अच्छा एक्ट भी है, वो भी आपका पॉइंट होगा। तो अदरवाइज जब इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो फिर आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ भी इस तरह की होंगी कि नॉन सीरियस टाइप की, आप स्पॉन्सरशिप या पता नहीं क्या क्या एडवर्टाइजमेंट और पता नहीं कौन से आपने एजेंट छोड़ रखे हैं जो आपको शौकीन तक मिलवाते हैं, जो भी इस तरह की सिचुएशन होती है, तो आपको फिर इन चीज़ों को फिर फेस करना पड़ता है। फिर आप कहीं से फिर बच नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से वो आपने सर बात की है कि निजी चैनल ने जो एक कल न्यूज़ ब्रेक की है कि
वहाँ पे बोलियां लग रही हैं। इस तरीके से अगर आपने फलां प्लेयर को मिलने मुलाकात की का, आपको वो उसके साथ सेल्फी मिलने का ये रेट होगा मिलेगा या इस तरीके से, तो ये वाली चीज़ें तो फिर डिस्क्लोज होंगी। क्योंकि जो इमोशनली अटैच होते हैं फैंस, तो वो इन चीज़ों को फिर डिस्क्लोज करके ही रहते हैं, क्योंकि वो एक नेशनल काज के ऊपर आपके साथ अटैच होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपके साथ अटैच होते हैं। जब आप इस तरह के रिजल्ट होते हैं तो फिर आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, शुक्रिया। मुझे दो आखिरी बातें बता दें, वक्त खत्म हो रहा है। एक तो ये बताएं कि मुख्तसर 3 जुमलों में मुझे बता दें कि अमेरिका से हारने का जिम्मेदार कौन है और ये क्यों हारे और कौन नाकाम हुआ, क्यों इन्होंने पाकिस्तान कौम के जज्बात जो हैं वो मजरूह किए। हार जीत होती है, क्रिकेट बाई चांस है, लेकिन कोशिश तो करता है, टीम स्पिरिट पैदा करके लड़ने की कोशिश तो करता है, तो सामने तो उनकी स्पिरिट आती है कि हमने मैच जीतने के लिए हम आया है, तो वो तो चीज़ें नज़र नहीं आई, तो किसको जिम्मेदार करार देते हैं? मैं अगर इस पूरे इवेंट की बात की जाए, खासकर ये जो फर्स्ट मैच है, इसमें मैं ये 2 से 3 बंदों के नाम मेंशन करूँगा, जिसमें बाबर आजम, जिसमें टीम मैनेजमेंट है, जिसमें हेड कोच है, जिसमें चीफ सेलेक्टर है। ये लोग ये दावे से मुझे बता रहे हैं कि ये कंफर्म कि ये हमारे पास प्लेयर हैं, जिसमें उस्मान खान है, जिसमें आजम खान है और जिसमें हारिस इफ्तिखार अहमद है। इसकी जगह कौन सी है आपका? इसके लिए आपने बैटिंग कौन सा ऑर्डर रखा हुआ है? शादाब सरप्राइजिंग आ रहा है आपको, इफ्तिखार अहमद सरप्राइजिंग पोजीशन है उसकी, आजम खान का आपको पता नहीं आपने उसको कब भेजना है। तो उसके जब आप इस प्लेयर को पता ही नहीं होगा कि मेरी पोजीशन कौन सी है, मैंने 1 डाउन आना है, 2 डाउन आना है, 3rd डाउन आना है, मैंने मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह बनानी है, जब मैंने लोअर ऑर्डर में आना है, टेल एंडर में आना है, तो मतलब जब आपको अपनी प्लेसमेंट का पता नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि मैंने कौन से ऑर्डर पे खेलना है, तो आप फिर आपकी बैटिंग भी इस तरीके से होगी, कभी चल गया तो दे मार, कभी ना चले तो फिर हो गया मैच बिल्कुल ऐसे। तो ये 3 से 4 जो बंदे हैं, ये कंफर्म ये कोई स्टेटमेंट जारी करें कि ये जो हमने ये 3-4 प्लेयर रखे हुए हैं, इनकी पोजीशन कौन सी है और इनका ऑर्डर कौन सा है। उसके बाद फिर मैच की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वो आपके सामने है। जिस तरीके से एक आ रहा है, वो इतनी बड़ी गलती, मतलब विकेट देने से बड़ी गलती तो कोई नहीं हो सकती। विकेट उनके लिए देना ऐसे था जैसे पता नहीं वो हलवे की प्लेट किसी को दे के तमाशे जा रहे हैं, और आउट तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कसम उठा के आए थे कि बस मुझे 2-4 बॉलें खेलने की मोहलत दी जाए। तो उसके बाद परफॉर्मेंस देख लें और उसके बाद उनकी जो शॉट सिलेक्शन देख लें, तो उसका जो रिजल्ट था वो ऑटोमेटिकली यही आना था कि आपको यूएसए की टीम ने आपको पकड़ लिया। अच्छा, आखिरी बात पूछने से पहले एक और बात है, आपको कितनी खुशी हुई है कि पाकिस्तान की टीम अमेरिका से आई है? कितनी खुशी हुई है? ये अगर ये मैच अगर ना हारता ना, तो पाकिस्तान ने वैसे भी आगे ये सरप्राइज देना था। अगर इसी मैच को हारने से अगर इन्होंने सबक ले लिया और अपने आप को दोबारा से रीज्वाइन किया, दोबारा से बैठ के इन सारे प्लेयर्स को देखें कि कौन प्लेयर की कौन सी पोजीशन है और कौन से प्लेयर को हमने कहाँ यूटिलाइज करना है, और जो परफॉर्मेंस की बात है, अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होती तो आज ये रिजल्ट ना होते। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होती तो आज उसामा मीर पाकिस्तान की नेशनल टीम में होता। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होती तो ये आजम खान टीम में ना होता। अगर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगी तो आप ऐसे चीखते रहें, जो मर्जी करते रहें, आपकी जो पीसीबी है, आपका जो बोर्ड है, आपकी जो मैनेजमेंट है, जो आपका कैप्टन है, यही हरकतें करते रहेंगे और जूते पड़ते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आखिरी बात मैंने आपसे पूछनी है, मैंने बचा के रखी हुई है। परसों दुनिया के 2 बड़े आलमी टीमें जो जान होती हैं टूर्नामेंट की, पाकिस्तान और भारत का न्यूयॉर्क में टाकरा होगा। अगर यही कारकर्दगी रही पाकिस्तान की तो फिर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? उनका फर्स्ट मैच भी देख लें और पाकिस्तान का भी फर्स्ट मैच देख लें, कंपैरिजन आपके सामने है। आप खुद इसमें ये खुली किताब की तरह है कि इंडिया ने किस तरीके से बिल्कुल बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में कहीं पे कोई भी लूज पॉइंट नहीं दिया, और पाकिस्तान ने आते ही वही हशर अपना करवाया जो एज यूजुअल न्यूजीलैंड के साथ किया, एज यूजुअल आयरलैंड के साथ किया, एज यूजुअल इंग्लैंड के साथ किया। तो वही फाइनल में भी वर्ल्ड कप में भी यूएसए के साथ वही किया। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इनको दोबारा बैठना पड़ेगा, रीज्वाइन होना पड़ेगा, दोबारा से कैप्टन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब देखिए कैप्टन अकेला बंदा क्या करे, ठीक है, एक तो वो भी जिद पे अड़ गया कि मैंने ओपन ही करना है,
और भाई T20 क्रिकेट है, T20 क्रिकेट में कभी आपको 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ भी जाना पड़ता है। 200 प्लस के साथ साथ आपको मैच विनिंग इनिंग्स भी खेलनी पड़ती है। आप एज अ कैप्टन जा रहे हैं, आप विकेट बचा बचा के खेल रहे हैं, आप जितनी बॉलें खेल रहे हैं उतने रन बना रहे हैं, और बाद में आप कहते हैं कि एक साइड से विकेटें गिर रही थी और भाई आप दूसरी साइड पे क्या कर रहे थे। तो आपको कहने का ये है कि आप भी ज़रा थोड़ा सा अपनी डिसीजन में लचक दिखाएं, ताकि जो ओपनिंग स्टैंड है वो ऐसे प्लेयर्स को दें जो एक प्रेशर डालते हैं, डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं। अगर आप जाएंगे तो विकेटें 10 की 10 विकेटें आप वापस ले आएँ, उसके बाद आपने रन बनाए 170 प्लस, तो क्या फ़ायदा हुआ। आप ऐसे बैटिंग आर्डर अपना सेट करें, ओपनिंग जोड़ी जो है उस हिसाब से रखें, ताकि इस तरह की जो छोटी टीम है उसके ऊपर डोमिनेटिंग रोल प्ले करें, ना कि ये देख डर के खेलें, फिर उसके रिजल्ट फिर इसी तरीके से आएंगे। शुक्रिया फयाज मोहम्मद साहब आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी फयाज साहब की, बहुत सारी खुलकर उन्होंने सच्चाइयाँ बताई हैं तो उनको कि अमेरिका से जो कल इबरतनाक और शर्मनाक शिकस्त हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उसकी वजूहत बताई और जिम्मेदारों का तयन भी उन्होंने कर दिया, और साथ ये भी बताया कि परसों पाकिस्तान का टाकरा भारत से होगा। भारत हमारा अज़ली दुश्मन है, हमारी कौम चाहती है कि पूरी दुनिया से हार जाओ लेकिन इंडिया से ना हारो, उन्हें शिकस्त दो और शिकस्त से दो चार करो। उस हवाले से भी फयाज साहब ने बताया कि किस तरह की स्ट्रैटेजी ने इख्तियार करना पड़ेगी, फिर जाकर हम इंडिया को हरा सकेंगे या उसका मुकाबला कर सकेंगे। इसके साथ ही जावेद इकबाल और फयाज मोहम्मद को इजाज़त, और जाने से पहले मैं आपसे एक वादा है कि हम रोज़ाना जब तक ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी और सारी है, हम आपको ताज़ा तीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त।